नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक सेठ का एक पुत्र था। वह छोटी सी उम्र में ही गलत संगत के कारण राह भटक गया। परेशान सेठ को कुछ नहीं सूझ रहा था तो वो मंदिर में गया और भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी जी को अपनी समस्या बताई। पुजारी जी ने कहा कि आप कुछ दिन उसे मंदिर में भेजना, कोशिश पूरी करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। आगे श्री हरि की इच्छा। सेठ ने पुत्र से कहा कि तुम्हें कुछ दिनों तक मंदिर जाना है, नहीं तो तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। घर से मंदिर की दूरी ज़्यादा थी और सेठ उसे किराए के लिए गिनती के पैसे देते थे। अब वो एक तरह से बंदिश में आ गया। मंदिर में एक वृद्ध बैठा रहता था और उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। रोज वो बालक उस वृद्ध को देखता और एक दिन जब उसने वृद्ध को देखा तो उसे मस्ती सूझी। वो वृद्ध के पास जाकर हंसने लगा और पूछने लगा, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे रहते हो? लगता है बहुत दर्द भरी दास्तान है तुम्हारी। और व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहा, शायद बड़ी भूलें की हैं जिंदगी में। उस वृद्ध ने जो कहा उसके बाद उस बालक का पूरा जीवन बदल गया। उस वृद्ध ने कहा, हाँ बेटा, हंस लो, आज तुम्हारा समय है, पर याद रखना कि जब समय बदलेगा तो एक दिन कोई ऐसे ही तुम पर हंसेगा। सुनो बेटा, मैं भी खूब दौड़ा, मेरे 4 बेटे हैं और उन्हें जिंदगी में इस लायक बनाया कि आज वो बहुत ऊंचाई पर हैं और इतनी ऊंचाई पर हैं वो कि आज मैं उन्हें दिखाई नहीं देता। और मेरी सबसे बड़ी भूल ये रही कि मैंने अपने बारे में कुछ भी ना सोचा। अपने इन अंतिम दिनों के लिए कुछ धन अपने लिए बचाकर ना रखा। इसलिए आज मैं एक पराधीनता का जीवन जी रहा हूँ। पर मुझे तो इस मुरलीधर ने संभाल लिया कि पराधीन हुआ हूँ, कहीं आगे जाकर पराधीन ना हो जाऊँ। बालक को उन शब्दों ने झकझोर कर रख दिया। बालक ने कहा, मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करना, पर बाबा आपने कहा कि आगे जाकर पराधीन ना रहूं। ये मेरी कुछ समझ में ना आया। वृद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी जानने की इच्छा है तो बिल्कुल सावधान होकर सुनना। अनंत यात्रा का एक पड़ाव मात्र है ये मानव देह, और पराधीनता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है और आत्मनिर्भरता से बड़ा कोई वरदान नहीं है। अभिशाप की जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करते रहना चाहिए। धन शरीर के लिए तो तपोधन आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। नियमित साधना से तपोधन जोड़िए, आगे की यात्रा में बड़ा काम आएगा। क्योंकि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, यदि देह का अंतिम समय है तो धन बड़ा सहायक होगा, और देह समाप्त हो जाएगी तो फिर आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी और वहाँ तपोधन बड़ा काम आएगा। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि धन तो केवल यहाँ काम आएगा, पर तपोधन यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।